नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश भट्ट है और स्वरोजगार यात्रा के इस दौर में मैं पहुंचा हूं टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के गैड गांव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का यहाँ ज़बरदस्त असर हुआ है और एक गांव की बिटिया ने सारी रूढ़िवादिता को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की है और वो है खेतों में हल चलाने की शुरुआत। अमूमन उत्तराखंड में आपने नहीं देखा होगा, इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देती है, लेकिन आज ये तस्वीर हम आपको इस गैड गांव में दिखा रहे हैं और इसे सच कर दिखाया है प्रिया पवार ने। प्रिया 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, लेकिन सारे बंधनों को पीछे छोड़ते हुए प्रिया ने तय किया कि अगर आत्मनिर्भर बनना है, अपने लोकल उत्पादों को आगे ले जाना है, तो हमें मेहनत करनी होगी, एक नई शुरुआत करनी होगी। तो आइए प्रिया से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिया, क्या लगा आपको? शुरुआत में हमारे यहाँ जो है लड़कियाँ इस तरह के काम नहीं करती हैं, तो आपको अजीब सा नहीं लगा या लोगों ने आपको, गांव वालों ने कुछ कहा नहीं? जिस समय मैंने ये कार्य शुरू किया तो बहुत लोगों ने मुझे टोका कि ये काम लड़कियों का नहीं है, इसे केवल लड़के और पुरुष ही करते हैं। ये हमारे समाज में पहले से ही परंपरा बनी है कि खेतों का काम, हल जोतना सिर्फ पुरुषों का काम है, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि महिलाएं, लड़कियां हर कार्य कर सकती हैं, तो इस कार्य को भी जरूर कर सकती हैं। अच्छा प्रिया, आपको लगता है कि हमने ज़्यादातर सुना है कि जो नए लोग हैं वो खेती नहीं करना चाहते, उनको लगता है खेती जो है मुनाफे का सौदा नहीं है। आपको लगता है ऐसी सोच गलत है? हमें अपनी माटी से प्यार करना चाहिए, अपनी देवभूमि में रहकर स्वरोजगार पे हाथ अपना आजमाने चाहिए, और ऐसा हम करेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये सही है कि हाँ, हमें अपने खेतों को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। आज के नए लोग हैं, उन्हें अपनी मिट्टी को छोड़ के कहीं बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अभी ना बहुत सारे लोग, आपने देखा ये कोरोना काल में सब लोग वापस आए कि जब उनके मुश्किल आई तो तुमको याद आया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तब उनको याद आया। आपको लगता है अब एक मौका है, अवसर है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, लोकल के प्रति वोकल होइए, तो ये अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर है हमारे लिए? ये आजकल के लड़कों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आजकल देखो कोरोना की वजह से सारे उनके रोजगार ठप हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने यहीं अपना स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहिए। ये कमाई का एक बहुत अच्छा साधन है। तो आपने कैसे सीखा हल चलाना? आपने ट्रेनिंग ली या आपने शुरू कर दिया बस? नहीं, ये बहुत, मतलब ये काम मैं बहुत पहले से करती हूँ। पहले मेरे दादाजी हैं जो कि अब नहीं रहे हैं, वो बहुत बूढ़े थे, इतने बूढ़े भी नहीं थे, मतलब जब वो थक जाते थे तो मैं ऐसे ही अपनी इच्छा में, जब वो बैठ जाते थे तो ऐसे ही हल चलाती थी, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके मुझे सिखाया। और अब मेरे पिताजी हैं जो मुझे मतलब सिखाते हैं कि इधर से क्या क्या करना है, क्या नहीं, तो उन्होंने ही मुझे मतलब इसके बारे में सिखाया। अच्छा, प्रिया नौकरी के लिए बाहर जाएगी या प्रिया यहीं रहकर अपना स्वरोजगार करके कुछ काम शुरू करेगी? नहीं, मैं यहीं रह के अपना स्वरोजगार उत्पन्न करूंगी और दूसरों को भी प्रेरणा दूंगी कि अपनी भूमि को छोड़कर कहीं बाहर ना जाएं। आपको लगता है कि जो हमारे गांव सुने पड़े हैं, अब मौका है उनको वापस उनमें रौनक लाने का, वहाँ पर कुछ काम करने का? हमारे पास सब कुछ है, देवभूमि उत्तराखंड में वो सब कुछ है जो यहाँ रहकर हम काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं करके? जी, यहाँ रहकर मतलब हम अपने पहाड़ों को दोबारा, जैसे पहले खाली पड़े थे, कोई गांव में कोई बच्चा नहीं दिखता था, आजकल कोरोना में देखो पूरे गांव, पूरे पहाड़ भरे पड़े हैं लड़कों से, और वो भी मेहनत कर रहे हैं, अपना स्वरोजगार ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ नया प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, आपको लगता है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को? इसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए, जैसे आजकल लड़कियां आई, उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं सूरज सिंह जी का, आपके पिताजी को बुलाना चाहूँगा। सूर्या सिंह पवार जी, सूर्या सिंह जी आइए, आपका तो नाम भी अच्छा है, सूर्य सिंह, आइए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप एक ऐसे पिता हैं जिसने अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया हल चलाने को। तो ऐसा लग रहा है कि आप पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आत्मनिर्भर अभियान का जो उनका संदेश है कि आत्मनिर्भर बनो, लोकल के प्रति वोकल बनो, उसका ज़बरदस्त असर आप पे हुआ है। देखिए सर, मैं शिक्षक हूँ, मेरी पहली जिम्मेदारी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, और शिक्षा में गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है वो यही है कि अगर मेरे पिताजी एक कृषक थे, तो हमको अपने पिताजी के कामों को बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, और निश्चित तौर पर पहली प्राथमिकता हमारी स्वरोजगार होना चाहिए।
तो शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी है कि केवल हम कृषि से पीएचडी करें उससे बात नहीं बनेगी। हमको हल चलाना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नौकर ना बने बल्कि हम स्वयं का स्वरोजगार खड़ा करें। चलिए, आप दोनों का बहुत सराहनीय काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या सिंह जी। और प्रिया, तुम बहुत ही इंस्पायर कर रही हो आज के नौजवानों को। मुझे लगता है कि देश के हर एक नौजवान को, हर एक बेटी को आज प्रिया से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमने एक दंगल फिल्म देखी थी, उसमें क्या कहा था, हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, तो मैं कहता हूँ हमारी नौनी क्या हमारे नौनी हालों से कम है। और हमारे कुमाऊं में कहते हैं हमारी चेलियाँ क्या चलों से कम है, हमारी बेटियाँ क्या बेटों से कम है। इस बेटी ने वाकई आज सबको एक संदेश दिया है, इंस्पायर किया है। और ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें इस माटी का मोल अदा करने के लिए हमें ये सोचना होगा, हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, इस मिट्टी में पले बड़े हैं। अब इस मिट्टी में रहकर ही हमें स्वरोजगार उत्पन्न करना है, खुद भी आत्मनिर्भर बनना है, दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाना है। ये सोच हमें अपने भीतर लानी होगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमें अच्छा सोचना है, रचनात्मक सोचना है, अपने प्रदेश के लिए सोचना है। और मुझे लगता है प्रिया जैसी बेटियां जहाँ हैं, जिस देवभूमि में हैं, उस उत्तराखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। तुम ऐसे ही आगे बढ़ो और दूसरों को इंस्पायर करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से जगह जगह जाकर इस तरह की इंस्पायर करने वाली स्टोरीज लेके आऊंगा, कहानियां लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि देवभूमि उत्तराखंड के नौनिहाल जो हैं, जिन्होंने कमर कस ली है आत्मनिर्भर बनने के लिए और वो आगे निकल चुके हैं अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। धन्यवाद।